बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मोहतरम सामईन, अल्लाह करे कि आप सभी हजरात हर तरह अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। आज एक ख़ास बात की तरफ आपको बतलाना चाहता हूँ, आपके जहन को मबजूल कराना चाहता हूँ कि कहीं के लोग बल्कि कर्नाटका का वाक़या है, वहाँ के मुसलमानों ने बाज़ाब्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी तकरीब में या किसी प्रोग्राम में ये एतराज़ करने लगे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले इस बात की ज़िम्मेदारी ले कि जो औकाफ की ज़मीन को मुसलमान हड़प कर रखा है, गसब कर रखा है, उससे वो आज़ाद कराएंगे तो मैं उसके साथ हूँ, वरना मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं उन तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज आपसी इख्तिलाफ़ात में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसी रंजिश में कदम बढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सबों को आज ये देखना है कि जो हुकूमत हमारे औकाफ की ज़मीन को मुकम्मल हड़प करने के लिए बाज़ाब्ता बिल लाई है, और हुकूमत की जो ख्वाहिश है, जो इरादे हैं, वो जग जाहिर है। समझने वाले और मीडिया में अखबारात देखने वाले वो तमाम लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपाई हुकूमत मुसलमानों का कितना हमदर्द है और कितनी मोहब्बत उसकी है, और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में अब तक कितनी हमदर्दी की है, कितना अच्छा काम रहा है। अगर लोग गुज़श्ता पर नज़र डालें तो अच्छी तरह वो समझ लेंगे कि ये हमसे कितनी मोहब्बत है और हमारे लिए ये क्या कर सकते हैं। उसको बताने और ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हुकूमत जो एक तबके को टारगेट बनाकर अक्सरियत को खुश करना चाहती है, ये इसका अपना एजेंडा है। विकास के लिए इसे कुछ नहीं करना है, काम कुछ नहीं करना है, हर तबके के लिए कुछ नहीं सोचना है। तालीमी मेयार क्या है उस पर गौर नहीं करना है। लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, उस पर इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसने एक अच्छा वोट हासिल करने के लिए हथगंडा बना दिया है, और मुमकिन है कि इनके साथ कुछ ज़र ख़रीद मुसलमान भी रहे होंगे, कुछ ज़र ख़रीद मौलवी भी होंगे, कुछ ज़र ख़रीद सरकारी ओहदे के लोग भी होंगे जो ये सारा काम करवाने में मुआविन और मददगार होंगे। और ये सारा तमाशा ये मोदी के ज़रिए हो रहा है। अपने लोग भी साथ में होंगे, ये बिल्कुल यकीनी तौर पर कहा जा सकता है। और मीडिया में ये लोग वक्तन फ़ौक्तन आते भी हैं, लोग उनके चेहरे को भी दिखाते हैं। खैर, अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। हम मुसलमानों को अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, कलामुल्लाह पर यकीन के साथ अमल करना चाहिए। आज भी अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद अगर आ जाए तो फिर ये साजिशें कोई काम की नहीं है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ में साजिश करने वाले की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चूँकि हम भी अल्लाह को नाराज़ ही करने वाला अमल कर रहे हैं, अल्लाह राज़ी नहीं है, तो हमारे सामने ये हालात आ रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ में इस तरह की साजिशें हो रही हैं। लेकिन आज इन आपसी इख्तिलाफ़ात में न जाकर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड फुलवारी शरीफ पटना, जमीयत उलमा हिंद या इस हिंदुस्तान में जितनी तंजीमें हैं और जितने इनके रहनुमा हैं, आज हम सबों को उनके साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है।
اس کے شانہ بشانہ چل کر اس بل کے خلاف میں کرنے کی ضرورت ہے۔ متحد و متفق کی اتحاد کی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے اور مکمل میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آج ہم آپسی اختلافات کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ احتجاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کی کوشش اور ہم لوگوں کی طاقت جب تک حکومت نہیں سمجھے گی تو پھر یہ بل نہ واپس ہو سکتا ہے اور نہ پھر ہمیں انصاف مل سکتا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ اگر چیف جسٹس آف انڈیا کو اگر یہ سمجھ میں آئے کہ یہ بل اوقاف کے خلاف میں ہے، سنویدھان کے خلاف میں ہے، مسلم قوم کے خلاف، ان کی شریعت کے خلاف میں ہے، تو آج بھی انصاف مل سکتا ہے، یہ بل رد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ آپسی اختلافات سے الگ ہو کر ہم اس بل کے لیے کوشش کریں اور تمام تنظیموں، تمام اکابرین کے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ جب اتحاد کی فضا قائم ہوگی، ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر ہماری طاقت کا اندازہ حکومت کو ہوگی اور اس بل پر حکومت غور و فکر کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کا حامی ناصر ہو اور ہم سبوں کو متحد و متفق ہو کر اس تحریک میں، اس احتجاج میں ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔